आपका लोकसभा कैराना सघन जांच के बाद ही महिला वोटर्स को बूथ में एंट्री मिल पा रही है। मेरठ थाने परिसर में खड़े वाहनों में लगी आग, दर्जनों मुकदमे के वाहन जलकर हुए राख। आग लगने से थाने में मची अफरा तफरी, ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से लगी आग, कई दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। दौराला थाना परिसर में खड़े वाहनों में लगी आग। मणिपुर में मतदान केंद्र भारी गोलीबारी, कई लोगों के घायल होने की खबर। बुलंदशहर भाजपा नेता गांव में मांगने पहुंचे थे वोट। ग्रामीण व भाजपा नेताओं के बीच चले लाठी डंडे व धारदार हथियार। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल वीडियो में युवक भाजपा कार्यकर्ताओं से कर रहा मारपीट। जनप्रतिनिधि से 5 साल का हिसाब मांग रहा है ग्रामीण। वायरल वीडियो में एक युवक के सिर में दिख रही है गंभीर चोट। स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव बड्डा का मामला। सहारनपुर की मतदान अधिकारी ईशा अरोरा का वीडियो वायरल है। ईशा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करती है और उनकी ड्यूटी गणगोह विधानसभा के गांव मंडगी में लगी है। वो करे तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। सपा बसपा कांग्रेस आपस में 2-2 बार गठबंधन करती है, तब तो पलटू राम नहीं होते हैं। जनता अपना मन बना चुकी है। इस बार 400 पात जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान। देखिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं भाई कालूराम प्रजापति जी, उनकी माता जी का देहांत हो गया है। वही शोक संवेदना के लिए हम चल करके आए। आज प्रथम फेज की जो है वोटिंग जारी है, क्या लगता है इंडिया गठबंधन आगे है या एनडीए गठबंधन किस तरीके से? आप लोग खुद महसूस करते होंगे कि इधर 6 महीने में सपा बसपा कांग्रेस जनता के बीच से दूर है। कभी ये लोग कोई कार्यक्रम जनता के बीच में नहीं चलाए। हम लोगों का जो एनडीए गठबंधन है, सभी घटक दल गांव में ग्रास रूट तक हम लोग जाकर के समझा रहे हैं। आज जो प्रदेश के हालात हैं, आपने देखा कि सपा बसपा कांग्रेस केंद्र और प्रदेश में मिलीजुली गवर्नमेंट थी, तब भी ये लोग महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पाए। लेकिन एनडीए गठबंधन ने 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया। अब वो जल्द ही अपना कानून का रूप ले लेगा। दूसरी चीज, इसी प्रदेश में कांग्रेस और सपा की सरकारें जब हुआ करती थी तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज 7 साल में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक भी दंगे नहीं हुए। आज गरीब कमजोर कानून का राज अपने को महसूस कर रहा है। जो जनता को चाहिए स्वास्थ्य के संबंध में, आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए इलाज के लिए मिल रहा है। हम लोग स्वतः विवेकाधीन कोष से गरीबों के इलाज के लिए रुपया दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई स्कीम, उसके द्वारा इलाज के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो जो गरीबों के लिए प्रयास हो रहा है। आगे कल एक साथी ने सवाल मुझसे किया, मैं कल सुल्तानपुर में था, कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो आगे क्या करेंगे। हमने कहा कि सबसे पहला काम 5 साल के अंदर
घरेलू बिजली का बिल 5 साल के अंदर माफ हो जाएगा, किसी को देना नहीं पड़ेगा, ये काम 5 साल के अंदर होगा। रोजगार परक शिक्षा कक्षा 6 से तकनीकी शिक्षा लागू होगी। तो उन्होंने कहा कि इससे फायदे उनके उस गरीब से पूछिए जो बिजली का बिल नहीं दे पाता, उसके तार काटे जा रहे हैं। और शिक्षा जो बीए करने के बाद जब बच्चा कोई रोजगार नौकरी नहीं पा रहा है तो बीए की परिभाषा बताता है, बीए माने बेकार आदमी। तो कम से कम उसके हाथ में हुनर होगा, जब हाथ में हुनर होगा तो कहीं अपना रोजी रोटी कर सकता। मंत्री जी, आप अति विषयों की लड़ाई लड़ते हैं, तो आप अभी केंद्र में मंत्री बन गए उत्तर प्रदेश में, तो अभी ये लड़ाई जारी रहेगी यहीं तक? राजभर को अभी नहीं समझे। ओम प्रकाश राजभर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो वंचित शोषित हैं, सामान्य वर्ग में भी जो वंचित शोषित हैं, ओम प्रकाश राजभर गरीबों की कमजोरों की लड़ाई लड़ता है। अभी जिस दिन मैं चार्ज लिया, दूसरे दिन मैंने अध्ययन शुरू किया, तीसरे दिन आचार संहिता लग गई, फिर बीच में अभी माँ का देहांत हो गया और उसी में हम लोग मरमाहत हैं। विपक्ष आपको पलटू राम बता रहे हैं। नहीं, सही वो जो कह रहे हैं वो करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। सपा गठबंधन करती है बसपा से, सपा गठबंधन करती है कांग्रेस से, सपा दो बार बसपा से, दो बार कांग्रेस से, सपा गठबंधन करती है निषाद पार्टी से, सपा गठबंधन करती है भारतीय समाज पार्टी से। तब वो पलटू राम नहीं लगते हैं। बहुजन समाज पार्टी का वही हाल है, दो बार सपा से, कांग्रेस से। तमाम पार्टियां गठबंधन क्यों करती हैं? जो गरीब कमजोर जिसकी लड़ाई लड़ते हैं उसकी बात थाने पर, तहसील पर, ब्लॉक पर सत्ता में रह करके ही मदद की जा सकती है। अब तो जनता चुनाव लड़ रही है, मैं तो गांव में हूँ, गांव के आम आदमी कह रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको ले आएंगे। अब इससे क्लियर तस्वीर हो रही है। दूसरी चीज कि कम से कम 35 से 40% आबादी ऐसी है जो राशन लेकर के वो अपना रोजी रोटी उसका चल रहा है। राम बीए प्रजापति ने जाति तोड़क बनाया। देखिए, जब तक तहसीलों में तहसीलदार ठप्पा मार करके जाति प्रमाण पत्र देंगे तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा। हम भी तो जाति विहीन समाज की स्थापना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हम भी संतराम बीए जी की बात को मानते हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, हम महात्मा ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज हम भी चाहते हैं। लेकिन जो सिस्टम है, हमारा बहुमत जब तक नहीं होगा तब तक हम व्यवस्था नहीं खत्म कर सकते। देश संविधान से चल रहा है, कहने से नहीं होगा। राहुल गांधी का कहना है कि इस बार एनडीए जो गठबंधन है वो 150 सीटों पर सिमट कर रह जाएगा, इसको लेकर आप कह रहे हैं? देखिए, वो दोनों बच्चे हैं, हम उनके चचा हैं, ठीक है ना। एक भी गांव में बता दें कि जिस बूथ पर गए हों, हम जिला गिना दें, गांव गिना दें, बूथ गिना दें, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। आज देश की सत्ता की पार्टी ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी से समझौता की है, समाजवादी पार्टी समझौता की, तो कहीं ना कहीं कुछ है तब ना। बहुत सी पार्टियां घूम रही हैं देश में, ऐसा नहीं है। हम यहाँ आए हैं ना, हनुमान जी अकेले लंका गए थे ना, यहाँ कितने हनुमान हैं। तो मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, बता रहे कार्यकर्ताओं को। नहीं, देखिए, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। विपक्ष जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है, वो सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा है। प्रत्याशी हाथ नहीं जोड़ेगा, घुटना नहीं टेकेगा, वोट नहीं मांगेगा तो कौन उसको वोट देगा? अगर ऐठन रख के जाए कोई वोट मांगे, अरे वोट दे देना, तो वोट देगा, दौड़ा लेगा घरवा से। लखनऊ लोकसभा चुनाव 2024 में 10 क्षेत्रीय दलों का बीजेपी को समर्थन। 10 दलों ने भाजपा कार्यालय में सौंपा अपना समर्थन पत्र। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को सौंपा समर्थन पत्र। जल शक्ति स्वतंत्र देव सिंह के साथ सहकारिता मंत्री JPS राठौर रहे मौजूद। प्रदीप निषाद उर्फ हेलीकॉप्टर बाबा समेत 10 दलों के अध्यक्ष मौजूद। सभी दलों में भाजपा को दिया समर्थन।
2017, 2019, 2022 के चुनावों में भी दे चुके हैं भाजपा को समर्थन। दलित शोषित पिछड़ा वर्ग अधिकार दल, राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट ने दिया समर्थन। पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी, भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी, राष्ट्रीय निषाद संघ, राष्ट्रीय नोनिया चौहान एकता परिषद का बीजेपी को समर्थन। अखंड जनवंशी सेना, पूर्वांचल मुक्ति मोर्चा समेत 10 दलों का बीजेपी को समर्थन। स्वयं हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर बाबा ने प्रचार किया। छोटे दलों का 2022 के चुनाव में बड़ा सहयोग रहा। छोटे दलों के साथ आने से मोदी का परिवार बड़ा है। सभी छोटे सहयोगी दलों की मदद से पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। छोटे छोटे दल ही हमारी पार्टी को मजबूत बनाते हैं। इन सभी दलों का स्वागत और धन्यवाद देता हूं। JPS राठौर। विपक्ष क्या कहता है, क्या कर रहा है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं। जनता जनार्दन ने उनको नकार दिया, कभी उनको स्वीकार ही नहीं किया। देश में कभी चुनाव हुआ या राज्य के अंदर चुनाव हुआ तो सपा को निपटाने के लिए बसपा को वोट देते थे, बसपा को निपटाने के लिए सपा को वोटिंग करते थे। 17 के बाद यानी 17 के पहले की स्थिति राज्य में देखें, 14 के पहले की स्थिति लोगों ने देश में देखा। बम फटते थे, चारों तरफ बम फटते थे, कोई सुरक्षित नहीं था। न श्रीनगर में मुस्लिम हिंदू कोई नहीं सुरक्षित था। आज श्रीनगर में मुस्लिम भी चैन से सांस ले रहा है और रोजगार बढ़ रहा है और भारत माता की जय वंदे मातरम हो रहा है और मुस्लिम बेटियां डॉक्टर इंजीनियर बन रही हैं। इसलिए समाज के सभी वर्ग इस बार भी बड़े पैमाने पर मोदी सरकार के लिए वोटिंग कर रहा है और मोदी जी को आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए वोटिंग कर रहा है। एक तरफा वोटिंग है। आज सभी की सभी सीटें जिस पर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। ये सतसैया के दोहरे की तरह हैं जो देखने में छोटे लगे, भाव बड़े गंभीर। इनका असर बहुत बड़ा होता है क्योंकि वोट में पूरी लड़ाई मार्जिन के लिए होती है और इन छोटे छोटे दलों के सहयोग से हम उस मार्जिन को और बढ़ाएंगे। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी का साथ और इन सब लोगों ने हमको पूर्व के चुनावों में भी, चाहे 2017 का चुनाव हो, 19 का हो, 22 का हो, इन सभी चुनावों में भी इन लोगों ने हमको पूरा सहयोग समर्थन दिया है। आज हमका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जो आज हमारे साथ यहाँ पर फिर से सहयोग देने के लिए आए।